महोदय, मैंने कहा था कि एक प्रकार की सभा में मेरी आलोचना नहीं होनी होती, यानी इस देश की साधारण जनता की सभाओं में वह हमारी आलोचना नहीं करते। और मैं चाहूँगा कि इस बात पर आप एक क्षण विचार करें। हम सरकार की हैसियत से आज इसलिए विद्यमान है कि हम में जनता का विश्वास है। उदाहरण के लिए मैं वहाँ न रहूँगा अगर मुझे यह संदेह हो कि भारत के साधारण लोग हम में विश्वास नहीं रखते और उनके प्रेम का कारण है कि हम इस बोझ को कंधों पर उठाए हुए हैं। और आप जानते हैं कि यह बोझ कोई हल्का बोझ नहीं है, कोई सुखद बोझ नहीं है। फिर भी हम उसे ढो रहे हैं, कुछ तो इसलिए कि इसे हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि जब तक एक मंजिल पूरी न हो जाए तब तक इसे वहन करें। ऐसे समय जब हम इसे दूसरों को, जिनके कंधे ज़्यादा मजबूत हों और जो इसे वहन करने के अधिक योग्य हों, न दे सकें। लेकिन मुख्यतया इसलिए कि हम भारतीय जनता के बहुसंख्यक लोगों का अपने में विश्वास पाते हैं। अब जैसा मैंने कहा, आलोचना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब हमारी आलोचना मित्र लोगों या विरोधी लोग करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भारत की इस अथवा उस समस्या पर क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बदलती हुई स्थितियों में हम अच्छी तरह अपने को बिठा नहीं सके हैं। जब मैं हम कहता हूँ, इसमें देश के सभी प्रकार के लोगों के वर्गों को सम्मिलित कर लेता हूँ, जिसमें उद्योगपति और श्रमिक दोनों ही हैं, व्यवसायी और मुझ जैसे राजनीतिज्ञ, कांग्रेस वाले तथा अन्य लोग भी हैं। यह एक भीषण रूप से कठिन कार्य है, क्योंकि यद्यपि विचार तेज गति वाला होता है, फिर भी जिस तरह के परिवर्तन काल से होकर हम गुजरते रहे हैं और अब भी गुजर रहे हैं, उसमें मस्तिष्क घटनाओं से बिछड़ जाता है। मनुष्य के विचार घटनाओं से पीछे रह जाते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने अपने विचारों को, वह चाहे राजनीतिक विचार हों, चाहे अर्थ संबंधी, भारत जैसा कुछ वर्ष पहले था, कम से कम शासन के इस हेर फेर से पहले था, उसी ढांचे में ढाल रखा है। हमने राजनीतिक कार्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को इस अदूर अतीत के अनुसार बना रखा है। हम यह अनुभव नहीं करते कि अनेक कारणों से, विशेषकर पिछले महायुद्ध के कारण संसार में बड़े परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में घोर परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं और आपने स्वयं अपने कल के भाषण में कहा था। एशिया के भिन्न भागों में चीन, बर्मा, इंडोनेशिया तथा और जगहों में अब अगर संसार इतना बदल गया है तो निश्चय ही हमारे चिंतन में अंतर आना चाहिए।
हमें उसे समझना चाहिए और उन परिवर्तनों के अनुकूल अपने को भी ढालना चाहिए। समस्याओं को देखने का हमारा ढंग अब तक यह रहा है कि सरकार की घोर आलोचना की जाए, फुल स्टॉप।